Dear students, today I am going to explain the poem My Mother at 66, written by Kamala Das. Dear students, I am sure you all will agree with me that a woman has to play several roles, several duties in her life. She is a daughter, sister, mother, wife, mother-in-law, and so on. But the role of a daughter is one of the most complex roles that she has to play. This poem, My Mother at 66, is based on mother-daughter relationship. This is a heart-touching poem. In this poem, she describes her feeling of love and attachment towards her aging mother. This poem is based on the theme of advancing age and the fear of loss and separation associated with it. The poem is written in free verse. Let's start the poem. Driving from my parents' home to Cochin last Friday morning, I saw my mother beside me. कवित्री कहती हैं कि जब मैं अपने पेरेंट्स के घर से कोचीन एयरपोर्ट को आ रही थी पिछले शुक्रवार के दिन, I saw my mother, मैंने अपनी माँ को देखा beside me, अपने बगल में. डॉज जो ऊँघ रही थी, ओपन माउथेड जिनका मुंह खुला हुआ था, हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स, और उनका जो चेहरा था वो बिल्कुल एक डेड बॉडी की भांति मुरझाया हुआ था. एंड रियलाइज्ड विथ पेन दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड, और मैंने बड़े दर्द के साथ रियलाइज किया, महसूस किया कि उसकी माँ वास्तव में इतनी वृद्ध हो चुकी हैं जितनी वृद्ध की वो दिखाई दे रही हैं. The poet had gone to her hometown to meet her mother on Friday morning. She was returning from her parents' home and driving down to the airport at Cochin. Her mother was sitting beside her. She had come to see her daughter off. On the way, when the poet turned to her old mother, she noticed that her mother was dozing. Her mouth was wide open. Her face was pale, lifeless, ash-colored, just like a dead body. She realized with pain that her mother had become very old. It seemed to her her end was near. She was shocked. She was struck with the idea, with the horror and pain of losing her mother. Here we see that the poet compares her mother's face with a dead body. Simile figure of speech has been used here to show the comparison between her mother's face and a corpse. But soon put that thought away. अब देखिए, अभी हमने पढ़ा था कि कवित्री को यह विचार बहुत दर्द दे रहा था कि उसकी माँ बड़ी कमज़ोर हो गई हैं, बड़ी वृद्ध हो गई हैं, कहीं वो अपनी माँ को खो न दे. तो इस विचार से अपना ध्यान हटाने के लिए उन्होंने इस विचार को किनारे कर दिया. एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, और वो कार से बाहर देखने लगी, तेज गति से भागते हुए पेड़ों की ओर. द मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ दियर होम्स, और उन्होंने देखा, इसके पेड़ों के साथ साथ उन्होंने देखा कि बच्चे जो बड़े खुश थे, जो एनर्जी से भरे हुए थे, यूथफुलनेस से भरे हुए थे, वो अपने घरों से बाहर निकलकर आ रहे थे. खेलने के लिए झुंड बनाकर अपने घर से बाहर वो आ रहे थे. द पोएट्स वॉज वेरी डिस्टर्ब्ड and alarmed to see the condition of her mother. She wanted to divert her attention from the painful thought of losing her mother. So she put that thought away. She began to look at the trees running behind at a fast speed, young children coming out of their homes to play. The world around the poet appears young and energetic. बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, अब कवित्री कहती है, कवित्री एयरपोर्ट पे पहुंच गई और वहाँ पर सुरक्षा संबंधी जांच उसकी कंप्लीट हुई. स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे, अपनी माँ से मैं कुछ गज की दूरी पे खड़ी थी. आई लुक्ड अगेन एट हर वैन पेल एज अ लेट विंटर्स मून,
फिर कवित्री कहती है कि एक बार फिर मैंने अपनी माँ को देखा, अपने माँ के वैन पेल फेस को देखा, निस्तेज पड़े हुए पीले पड़े हुए चेहरे को देखा, जो बिल्कुल किसकी तरह दिखाई दे रहा था, लेट विंटर्स मून की तरह निस्तेज दिखाई दे रहा था, जो जाड़ों का चंद्रमा होता है उसकी तरह उसमें कोई भी चमक नहीं थी। एंड फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर एक माई चाइल्डहुड्स फियर। तो कवित्री कहती है कि एक बार फिर मेरे मन में टीस उठी, मैंने महसूस किया अपने उस पुराने चिर परिचित दर्द को, जो मेरे बचपन का भय था। कवित्री के बचपन का भय क्या था कि कहीं उसकी माँ उसे छोड़कर न चली जाए हमेशा हमेशा के लिए। बट ऑल आई सेड वॉज सी यू सून अम्मा। लेकिन देखिए कैसी विडम्बना है, बच्ची अपने माँ के सबसे नज़दीक होती है और यहाँ पर ऐसी कंडीशन आ गई है कि वो अपनी भावनाओं को, अपने ट्रू इमोशंस को अपनी माँ से छिपा रही है। तो कवित्री ने क्या कहा, ऑल आई सेड वॉज, जो मैं कह पाई, सी यू सून अम्मा। क्या कहा उसने कि अम्मा जल्दी ही मैं आपसे मिलने के लिए फिर आऊँगी, जल्दी ही हमारी मुलाकात फिर होगी। एंड ऑल आई डिड, और जो कुछ मैं कर पाई, वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। मैं केवल मुस्कुराई, मुस्कुराई और मुस्कुराई। यहाँ पर स्माइल शब्द को 3 बार रिपीट किया गया है। क्यों रिपीट किया गया है? तो कवित्री के जो मन में दर्द है, अपने जो ट्रू इमोशंस हैं, उन ट्रू इमोशंस को कवित्री क्या कर रही है, अपनी माँ से हाइड कर रही है, छुपा रही है और दिलासा दे रही है अपनी माँ को कि वो जल्दी ही उनसे मिलने के लिए वापस आएंगी। आफ्टर रीचिंग द एयरपोर्ट and going through the security check, the poetess, who was standing a few yards away from her mother, once again looked at her mother's lifeless, faded face. The poet compares her mother to a late winter's moon. The thought of her mother's death brings back the poet's childhood fear, but all she could say was, "See you soon, Amma." She was trying to assure her mother that she would come to see her soon. She smiled and smiled and smiled because it was an attempt to overcome the pain inside her heart. She was trying to hide her pain, agony, and real feeling from her aging mother. Here you see a comparison between her mother's face and a late winter's moon. Here also we see simile figure of speech has been used.